एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। इसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बाग दी, कुकड़ों को मैं हुदहुद की प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने भी जोर से सीटी मारी, मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाएं हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। कभी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है और ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दरिद्र दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू ने घुघुआते कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय तो किया है, इससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगी। चील जाकर उन्हीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आए। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू पर उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शुतुरमुर्ग ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया पक्षियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर के ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवा आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वह चौंक गया। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भून गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो उल्लू को राजा बनाने लगे वह चूहे खाकर जीता है। और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो वह मिलेगा नहीं। कौवे की बातें का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे
कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कर तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थान सूना पड़ा था। उल्लू घुघुआया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खड़रीच पेड़ पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया, सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवों का बैरी बन गया है और देखते ही उस पर झपटता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली, कई में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल लेते हैं। Thanks for watching.